कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर रामघाट स्थित भगवान ढूंढेश्वर के दरबार में लगा 56 भोग। शासकीय पुजारी ज्योतिर्विद पंडित अजय कृष्ण शंकर व्यास ने बताया कि मान्यता है कि ब्रजवासियों की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से विशाल गोवर्धन पर्वत को छोटी उंगली में उठाकर हजारों जीव जंतुओं और इंसानी जिंदगियों को भगवान इंद्र के प्रकोप से बचाया था। भगवान श्री कृष्ण के प्रतीक रूप में गोवर्धन जी को 56 भोग के साथ ही नाना प्रकार के पकवानों को भोग लगाकर उसका वितरण किया जाता है। कार्तिक मास के पावन पर्व के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु के चरण चतुर्मास उपरांत भगवान शिव विष्णु को सत्ता सौंपते हैं। चलायमान रखने के लिए प्रकृति पर्यावरण पोषक के रूप में मनुष्य का कल्याण करने वाले श्री हरि को 56 भोग लगाए जाने की प्रथा चली आ रही है। द्वापर युग का आरंभ भी कार्तिक मास आंवला नवमी रविवार के दिन तारकासुर का वध भगवान शिव ने कार्तिक मास में किया था और जैन अवंतिका नगरी में बड़ी धूमधाम से आस्था और सौहार्द के साथ रामघाट स्थित 3/84 श्री ढूंढेश्वर महादेव मंदिर में कार्तिक पूर्णिमा के दिन कार्तिक स्वामी की स्थापना की गई। साथ में अन्नकूट का भोग लगाकर दीप प्रज्वलित किए गए। श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण किया गया। अगर 56 भोग की जो मान्यता मानी गई है वो हम विशेष रूप से हम कार्तिक मास के रूप में बनाए जाने वाला अन्नकूट महोत्सव के रूप में बनाया जाता है, जो अमावस्या यानी शुभ दीपावली के उपरांत से ही सारे मंदिरों में उस रूप में मनाया जाता है। उत्साह के रूप में देखा गया है। हम कार्तिक मास को हम सबसे बड़ा मास प्राचीन काल से हम शास्त्रों के अनुसार मानते हुए आए हैं। चतुर्मास उपरांत भगवान विष्णु के चरण उस रूप में देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान का आगमन होता है और शिव सत्ता के रूप में वापस से भगवान विष्णु को पालनहारी को सत्ता वापस करते हैं। इस कार्तिक मास का महत्व हम दीपावली दीपदान से विशेष रूप से हम महत्व देखते आए हैं। हम दीपदान से हम जो देखते हैं जो अंधकार को दूर करता है, उस रूप में हम इस महीने में हम जो ग्रहों के प्रभाव भी देखते हैं, जो ऋतुकाल अनुसार भी देखते हैं, तो कहीं ना कहीं शीतकालीन ऋतु होने से हम उस रूप में देखते हैं। सीधा सीधा कनेक्शन हम ग्रहों का सूर्य का प्रभाव देखते हैं। उस रूप में दीप जलाकर हम अंधकार को दूर करते हैं। साथ में हम जो हम रोग पीड़ा के रूप में भी देखें तो हम आंतरिक रूप में हम मानसिक रूप से भी हम कहीं न कहीं देखें तो इस त्यौहार का मनाने का क्रम बनाया गया है। अन्नकूट आज हमने 3/84 से दिव्य ज्योतिर्लिंग ढूंढेश्वर महादेव में बनाया। आज कार्तिक पूनम के रूप में महत्व देखा गया है, जो साल में सबसे बड़े के रूप में पालन पोषणहारी जो हमारे मनुष्य जीवन देव प्रकृति पर्यावरण पोषक के कारक माने गए भगवान विष्णु जो हमको वार्षिक रूप से हम सबको को उस रूप में जीवन यापन करवाते हैं, उस रूप में हम उनको उसी रूप में हम जो भोग नैवेद्य लगाते हैं कि उनको धन्यवाद के रूप में आभार के रूप में ये अन्नकूट मनाने की एक महोत्सव बनाने की एक प्रक्रिया मानी गई है।